लुका छुपी, प्यार की लुका छुपी ओ। वो पूरा परिवार ही ऐसा है। तुमने उस घर में शादी करके अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली है। कोई अच्छा नहीं है उस घर में, सब बुरे हैं। वो कल्याणी, उसकी माँ, तुम्हारा सार्थक भी। सृष्टि, गड़बड़ हो गई हमसे। वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करते वक्त हमने कह दिया कि हम शादीशुदा नहीं। और हाँ सृष्टि, प्लीज बाहर मत आना। तुम्हारी भाभी की गलती है, ये एक्सेप्ट करो, बात खत्म, बस। गुड नाइट। गुड नाइट सार्थक। सार्थक इतनी रात को घर आ रहा है और वो भी इस हालत में। सार्थक, तुम अभी तक जग रही हो? जाग तो तुम भी रहे हो, बस फर्क इतना है कि हम होश में हैं और तुम नहीं। यार देखो, आप वो पापा शराब को लेकर हमको भाषण मत देना। ये सब कुछ नॉर्मल है। अच्छा, और बता दो, और क्या क्या नॉर्मल हो गया है तुम्हारे लिए? ये रोज रात को देर से घर आना, या फिर? अरे देर से इसलिए आते हैं क्योंकि आधा टाइम तो हमारा वो बस और ऑटो के धक्के खाते हुए निकल जाता है। तो क्या करें हम? सार्थक, टाइम देखा है तुमने? 3:30 बज रहे हैं। पूरा दिन तुम्हें वैसे भी फुर्सत नहीं मिलती है, इतना बिजी रहते हो अपने ऑफिस में। अब अगर रात भी वहीं गुजारोगे तो हमारे रिश्ते को कैसे वक्त दे पाओगे? सृष्टि, देखो, हम दोनों को साथ समय बिताने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी। अभी हमारी जिंदगी जीने का, हमें आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है और हमें आयरा वो मौका दे रही। समझ रही हो तुम? तो जलो मत यार। हाँ, हम किसी से जल नहीं रहे हैं सार्थक। हम तुम्हारी फिक्र करते हैं, इसीलिए तुम्हें समझा रहे हैं। जिंदगी ऐसे नहीं जी जाती है। अरे यार, तुम फिर छिड़ोगे। तुम जिस तरीके के बारे में बताओगी ना, उसे जिंदगी जीना नहीं, काटना कहते हैं। और हमें जिंदगी जीनी है, काटनी नहीं है भैया। बहुत डर लगता है। और पता है जिंदगी जीना किसको कहते हैं? काम करो, मजे करो, रिलैक्स करो, इसको कहते हैं जिंदगी जीना। ठीक है? चल, गुड नाइट। गुड मॉर्निंग सृष्टि बेटा। गुड मॉर्निंग पापा। ये सुबह सुबह तुम कहाँ खोई हुई हो? नहीं, कुछ नहीं,
सृष्टि, तुम सार्थक को लेकर परेशान हो ना, क्योंकि उसका रूटीन बदल गया है। सिर्फ रूटीन नहीं बदला है पापा, उसके तौर तरीके, उसकी सोच, उसका नजरिया सब बदल रहा है। बेटा, ये सब उस सोसाइटी का नतीजा है जहां वो अचानक से पहुंच गया है। वो उन सब चीजों से प्रभावित हो रहा है। थोड़ा वक्त जाने दो, जैसे जैसे उसको इन सब चीजों की आदत पड़ेगी ना, सब ठीक हो जाएगा। हम समझते हैं, पर गलत आदतें, उनका क्या? उन्हें कैसे नजरअंदाज करें हम? देखो सृष्टि, अगर तुम उसे रोकने की कोशिश करोगी तो हो सकता है कि वो तुम्हारे खिलाफ हो जाए। देखो, इस समय उसे खुला छोड़ दो, उसे एक बार अपनी लय पकड़ने दो। तुम सिर्फ उसके साथ रहो और उसे समझो, फिर देख, वक्त के साथ एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। हम कोशिश करेंगे पापा। चलो नाउ चेयर अप, हम घर जाते हैं। हाँ चलो बेटा, बाय बाय। टेक केयर। हेलो, सृष्टि जी, अनुराग बोल रहे हैं। दरअसल हम 1 महीने के लिए कानपुर से बाहर जा रहे थे। इससे पहले हमें यश से मिलना था। देखिए जीजा जी, हम आपको यश से नहीं मिलवा सकते। सृष्टि जी प्लीज, सिर्फ एक आखिरी बार। आप क्यों जिद कर रहे हैं? हम पहले भी आपसे ये बात कह चुके हैं ना। जब तक आप कल्याणी दीदी से बात नहीं करते, हम यश से आपको नहीं मिलवाएंगे। हेलो। सृष्टि, यश को नाश्ता मिलेगा या ऐसे ही भूखा जाएगा आज हमारे बेटा? जी, ये यश का नाश्ता और टिफिन भी हमने पैक कर दिया है। अच्छा सुनो, हम अभी तक नहाए नहीं है। तुम आज यश को ना बस स्टॉप तक लेकर जाओ, ठीक है? दीदी, पूरा खाना बना। नहीं जाना चाहती का? तो ठीक है, हम ले जाएंगे। बहाना बनाने की कोनो जरूरत नहीं है, समझी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हम छोड़ आते हैं उसे। यशु, आज पूरा टिफिन खत्म करके आना। ओके। मम्मी देखो, 2 अंकल। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हमने आपसे कितनी बार मना किया है कि आप ऐसे यहाँ नहीं आ सकते हैं बार बार। आप क्यों आते हैं यहाँ? सृष्टि जी, बस मैं जा ही रहा हूँ, गुस्सा मत कीजिए। सिर्फ 1 सेकंड। ये चॉकलेट आया था यश के लिए, लो बेटा। ये सब चल रहा है हमारे पीठ पीछे। ये खेला खेल रहे हो तुम दोनों। कोई खेल नहीं खेल रहे, हम तो सिर्फ तुम चुप रहो। अपनी सफाई अपने मुंह पर दबा कर रखो, हमें नहीं सुननी। यस, चलो। बाय। ये
जब जिम्मेदारी की बात आई थी तो पल्ला झाड़ दिए थे ना। अभी चॉकलेट देकर हमारे बच्चे को हमसे दूर करना चाहते हो, अपनी अच्छाई बताकर उसे अपनी तरफ करना चाहते हो तुम। ऐसी कोई बात नहीं कल्याणी, तुम गलत समझ रही हो। हम तो बस यश से एक आखिरी बार मिलने आए थे। आखिरी बार? मतलब तुम यश को इसके पहले भी मिल चुके हो? कल्याणी समझने की कोशिश। समझना और समझाने का खेल मत खेलो हमसे। बहुत अच्छे से जानते हैं हम तुम्हारी फितरत। और तुम हमारी भाभी हो का हमारी दुश्मन? नहीं दीदी, वो छुपते हैं ना हम तुम्हें हमारी आंखों में, इसलिए हर बार एक नया बखेड़ा खड़ा कर देती हूँ हमारे लिए। इसमें कल्याणी इसकी सृष्टि जी की कोई गलती नहीं है। मैंने चुप रहो, मैंने कहा ना, वरना सबके सामने ही और तुम्हारी इज्जत का कचरा करके रख देंगे। और अगर दोबारा माई यश के सामने नजर भी आए ना तो किसी को नजर नहीं आओगे, समझे? भी तो हम बाद में देख लेंगे। दीदी हमारी सॉरी सृष्टि जी, हमें नहीं मालूम था कि दीदी ये क्या बचपन है? अरे ये क्या कर रही हैं आप? हमसे काहे बतिया रहे हो? जाकर अपनी बीवी से पूछो, काहे हमारी जिंदगी में मंथरा बनकर बैठी, अब नहीं जानते? आप ये छोड़िए, चलिए शांति से बात करते। काहे बात करेंगे? कोनो फायदा तो है नहीं। तुम तो अंत में अपनी बीवी की ही सुनोगे और फिर बेइज्जत होकर घर से जाने से अच्छा है हम वहीं चले जाते हैं। अरे कल्याणी, काहे किसी की बात सुने? दीदी छोड़। अरे कल्याणी क्या कर रही हो बिटिया? अब हम जा रहे हैं। दीदी इस तरह घर छोड़कर जाने से कोई दिक्कत सुलझ थोड़ी ना जाएगी। ये सारी दिक्कत सुलझ जाएगी, क्योंकि इस दिक्कत की जड़ तो हम ही है ना। यहाँ से हम चले जाए इसलिए आग लगाई गई थी ना। समझदार को इशारा काफी होता है और हम समझदार है और हमें इशारा मिल गया है, समझे? दीदी आप बिल्कुल गलत तुम चुप रहो। हमारे बेटे को निगल कर डकार भी नहीं लेने वाली थी ना। दीदी हमारा ये मतलब नहीं था, अब गलत समझ रही है और काका बोलती रहती हो। बस सृष्टि एक बात बताओ, तुम्हें क्या जरूरत थी ये सब करने की? तुम सोच क्या रही थी यार? सार्थक, हम सच कह रहे हैं। हमने बस दीदी और यश की खुशियों के खातिर ये अरे उनकी खुशियां इस घर में हैं, हमारे साथ। हम सक्षम हैं उनकी जिम्मेदारी उठाने में, हमें कोई दिक्कत नहीं। और हाँ, आइंदा से इनके मामले में दखल देने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं। सार्थक एक बार हमारी बात तो सुनो। वो तुम फिर से बहस करने लगी। कभी तो चुपचाप कोई बात सुन लिया करो तुम। भगवान नहीं हो तुम जो तुम्हारी हर बात सुनेंगे हम। बस बहुत हो गई बहस। सार्थक, हर बात कहने सुनने का एक तरीका होता है, तमीज होती है। बेहतर होगा कि तुम वो सीख लो और आइंदा सृष्टि के साथ तुम इस तरह बदतमीजी से पेश नहीं आओगे। बस और तुम सब भी सुन लो कान खोल के, अब इस मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं होगी। आरती, कल्याणी को ले जाओ इसके कमरे में। हाँ हाँ ले जाते हैं। चलो बिटिया, तुम्हारे सर में तेल लगा देते हैं।
और अगर तुम जानती हो तुम्हारी भाभी गलत है तो तुम्हें कल्याणी दीदी का साथ देना चाहिए। तुम्हारी भाभी की गलती है, ये एक्सेप्ट करो, बात खत्म। आइंदा से इनके मामले में दखल देने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं। सार्थक, एक बार हमारी बात तो सुनो। तुम फिर बहस करने लगी। कभी तो चुपचाप कोई बात सुन लिया करो। तुम भगवान नहीं हो तुम जो तुम्हारी हर बात सुनेंगे हम। सृष्टि बेटा, बेटा तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं पापा जी, वो कपड़े सूख रहे थे ना, वही लेने आए थे। बेटा सार्थक की बातों का इतना बुरा लग गया कि तुम यहाँ चली आई। पापा जी आप ही बताइए ना, हम क्या करें? आजकल सार्थक हमारी ना कोई बात सुनना चाहता है, ना समझना चाहता है। और अनुराग जीजा जी भी एक दिन अचानक हमारे सामने आ गए, तो हमें उनकी बात सुननी पड़ी। जब हमने उनकी बात सुनी तो हमें वो सही लगे, अच्छे इंसान लगे, जेन्युइन लगे, और वो अपने परिवार को वापस एक करना चाहते हैं, कल्याणी दीदी और यश को अपनाना चाहते हैं। तो इसमें हर्जी क्या है? आप ही बताइए। यश को भी तो पूरा हक बनता है ना कि उसे अपने मम्मी पापा दोनों का प्यार मिले। हम कहाँ गलत हैं इसमें? बेटा तुम अपनी जगह बिल्कुल सही हो, पर यह बात यहाँ कोई समझना ही नहीं चाहता, क्योंकि इस घर में एक से बढ़ के एक समझदार लोग हैं। इसलिए इनके बारे में सोचकर अपनी दिक्कतें ना बढ़ाओ बेटा। कहते हैं कि जिन बातों का हल हमारे पास नहीं होता, वक्त उन सवालों को अपने आप सुलझा देता है। और सार्थक की नाराजगी वो कैसे दूर करे? आजकल ऐसा लगता है जैसे हर बात पर हमसे चिढ़ने लगा है। हम उसे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। पता नहीं क्या बात है, काम का प्रेशर है या फिर घर से ऑफिस तक आने जाने की दिक्कत, पर कुछ तो है। उसकी नाराजगी दूर करने का एक तरीका है हमारे पास। Is everything done? जी मैम। कोई काम? काम नहीं, सरप्राइज है तुम्हारे लिए। सरप्राइज? तो क्या करें? मम्मी जी, दीदी नीचे चलिए ना, पापा जी ने आप लोग को बुलाया है। उनके पास सार्थक के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। चलिए ना। हाँ, चलो 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 चलिए। भैया क्या करती है? आप खुद ही देखिए। अच्छा, ये रहा तुम्हारा सरप्राइज। हाय मोरी मैयो। देखिए ना, पापा जी ने सार्थक के लिए नई स्कूटी खरीदी है, ताकि उसे ऑफिस आने जाने में अब कोई दिक्कत ना हो। अरे वाह जादव जी, आप तो कमाल कर दिए। आज से एक कार तुम्हारी ही है। मायरा, हमारी ये कार हमारी कैसे हुई? तुम्हारे वजह से हमारी कंपनी को जो प्रॉफिट हुआ है, उसी का गिफ्ट है ये। शैली, थैंक यू सो मच।
हम आपको बता नहीं सकते कि आपने हमारा कितना बड़ा सपना पूरा कर दिया। ये लो। ठीक है, 1 मिनट, सिर्फ एक शर्त पे ये गिफ्ट तुम्हारा होगा। आज से नो मैन एंड नो आपा, ओनली मायरा और तुम। डन डील? डन डील। ग्रेट। या अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।